इसमें वर्णन तो यह किया गया था कि जो शंकर जी का जो भी कोई अनुष्ठान करते हैं उसका पूरे होने पर ब्राह्मण को भोजन कराएं और एक गाय और एक नंदी का दान करें। कोई तो बात होगी जब स्वयं भगवान महादेव अपने मुंह से बोले। गौ माता वैतरणी से पार करती है। नंदी का दान करने से खानदान परिवार पूरा धार्मिक हो जाता है। लोग अपराधों से गलत रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि बच्चा अपने काबू में नहीं आ रहा है, कैसे ऐसी गलत आदतें लग गई हैं, उससे नंदी महाराज का दान करा दीजिए। गाय का दान हमेशा पीछे से होता है, नंदी का दान हमेशा आगे से होता है। नंदी का दान मुख की तरफ से होता है और गौ माता का जो दान है पूंछ की तरफ से होता है। ये गौवंश तार दे, इसकी शरण में आप आइए, बहुत आनंद हो जाएगा। अमावस्या के दिन नंदी को आटे का लड्डू खिलाकर लोग पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। जन्म पत्री में यदि ऐसा कुछ लिखा है कि बच्चे की आयु कम है, उसके ऊपर जल ऐसे घुमाकर गौ माता के खूंटे पर उस जल को चढ़ा दिया जाता है। गैया मैया पूरी अलाय वलाय अपने ऊपर ले लेती है, उस व्यक्ति को इस घटना से मुक्त कर देती है। ये गौ माता की विशेषता है। आपके पास में एक जगह है देवास, जहाँ माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर, चामुंडा माँ का मंदिर बना है। मैंने भी पिछले साल दर्शन किए। इसी देवास के पास के गांव की घटना है। एक किसी नारी ने बच्चे को जन्म दिया, अकेली थी, बाजार जा रही थी और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। इधर उधर कुत्ते घूम रहे थे, वो उस बच्चे के ऊपर झपट्टा मारकर खत्म करना चाहते थे। वहीं एक गाय चल रही थी, लंबे लंबे उसके सींग थे। उसने अपने सींगों के द्वारा कुत्तों को घायल कर दिया। मूर्छित पड़ी थी वो नारी, उसका छोटा सा बच्चा था। ये सत्य घटना है। वहां से कोई व्यक्ति निकला और उसने इस दृश्य को देखा। उसने अपनी मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगी जो भी, उसने उसे रख करके और उसके ऊपर उसने फोन फान किया, अपने को किसी को बुलाया। तो जन्म देने वाली इस माता को, उस बच्चे को उसने अस्पताल पहुंचाया। गैया पीछे पीछे गई। अस्पताल के दरवाजे पर गैया तब तक बैठी रही जब तक उस माता और बच्चे की छुट्टी नहीं हो गई उस अस्पताल से। गौ माता इतनी समझदार है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इसको पहचान नहीं पा रहे। राजा दिलीप को औलाद नहीं थी, वो रोते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। उनके गुरुजी का नाम है गुरुदेव वशिष्ठ। राजा दिलीप ने कहा, गुरुदेव क्या ये खानदान मेरे साथ ही डूब जाएगा? क्या इस वंश को एक दिया जलाने वाला बच्चा नहीं मिलेगा? गुरुजी ने कहा, राजन मेरे पास नंदिनी है, इस नंदिनी को अपने घर ले जाओ 6 महीने के लिए, इसकी सेवा करो, क्योंकि ये गौ माता किसी के घर को निर्वंश नहीं रहने देती। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी, उसका परिणाम था ऐसा बेटा आया जिसका नाम था भगीरथ, जो गंगा माई को धरती पर उतार के ले आया। ये गौ माता की सेवा का। हमने तो गरुड़ पुराण में यहां तक पढ़ा है कि जिसके घर से गौ माता के लिए रोटी नहीं निकलती, उस घर का अन्न मल की तरह और उस घर का पानी मूत्र की तरह हो जाता है। भगवान उस घर का भोग ही नहीं लगाते। पुष्कर में एक मीटिंग हुई थी अनादिकाल में, कुछ विशेष महात्मा बैठे हुए थे। तो महात्मा ने कहा कि आजकल यज्ञ बंद हो गया है, देवता असंतुष्ट हैं, वर्षा होगी नहीं, सब भूखों मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, क्या होगा? असित नाम के महात्मा क्या बोले? पुष्कर की बात है। महात्मा असित ने कहा, ऐसी गौ माता में ऐसी गौ माता है जिसमें सगरे देवता बैठते हैं। हम लोग प्रचार करेंगे, हर घर की हर पहली रोटी गौ माता को निकले, गैया में सगरे देवताओं का भोग लगेगा, समय पर वर्षा होगी। मैं बहुत आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन करूंगा, आज महाकाल की धरती से संकल्प लेके जाइए, घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकले। आसपास गैया नहीं इकट्ठे करते रहिए। जब घर के बाहर आप जिस दिन निकलते हैं, अपनी गाड़ी में रोटियां रख के लेके जाइए, और जहां भी आपको गौवंश, गौ माता, नंदी महाराज जो भी मिलते हैं,
वो रोटियां उनको खिला दीजिए। आप अपनी तरक्की देखिए, उत्थान देखिए। क्या मुझ जैसे लोग इस देश में और नहीं है? पूरा देश भरा पड़ा है मुझ जैसे लोग। लेकिन ये मेरा भाग्य है कि 5 वर्ष में मेरी व्यासपीठ ने एक दिन के लिए भी अवकाश नहीं लिया। मैं एक भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। यदि इस बात को खोज करके जा करके देखा जाए तो यह हमारी एक ऐसी इकलौती व्यासपीठ है जो 5 वर्ष से एक दिन के लिए भी कथा ने विराम नहीं दिया। और भी थोड़ा खोजने के लिए जाना, गौ माता को बचाने के लिए जिसने अन्न छोड़ कर के संकल्प लिया हो, गैया को बचाने के लिए, कोई मिले तो बताना मुझे। लोग दूध छोड़ करके गाय छोड़ते हैं, हम गाय के लिए अपना पूरा जीवन छोड़ते हैं। किसी भी प्रकार से गाय बचे, गौ माता बचे। टीवी के माध्यम से पूरा देश मुझे सुन रहा है। पहली बार आज मैंने अपना नंबर टीवी के सामने बोला है। आप भी मेरा जो असली मेरा अपना नंबर है, फालतू फोन करना मत। ये नंबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, गौ माता के नाम से एक ग्रुप बनाना, उसमें मेरा ये नंबर भी ऐड करना। मैं गौ माता के लिए रोज एक पोस्ट डालूंगा, उसको आप अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्र, बांधव जो भी है सबके पास उसको पहुंचाइए। मुझे धरना नहीं आता, मैं सड़क पर नहीं बैठता, मैं रेल और गाड़ियां रोकने वाला आदमी नहीं हूं। वो धरना हमसे नहीं होगा। जो समय धरने में, जो पैसा धरने में लगाया जाए, वो समय और पैसा गौ माता की सेवा में लगा दिया जाए तो बहुत बढ़िया। इसी को धरना समझ लीजिए, इसी को योजना समझ लीजिए। एक ग्रुप बना करके प्रत्येक दिन गौ माता की बात युवाओं के पास तक पहुंचे। उन्हें बताइए तो सही कि गौ माता का घी नाक में डालने से माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाती है। उन्हें पता नहीं है, उन्हें बताइए। 100 बार गौ माता का गौमूत्र सूती कपड़े में छानकर उसको पीने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। ये बताइए लोगों को। गौ माता का गौमूत्र 1000 बीमारियों को खत्म करता है। गौ माता के गोबर में से निकला हुआ गोबर का रस 5000 बीमारियों को खत्म करता है। लोगों को ये सब पता नहीं है। मैं नंबर बता रहा हूं, मेरा ये नंबर अपने पास रख लीजिए। फालतू कॉल करना मत, बिल्कुल भी। मुझे टाइम होता नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप बनाने के लिए आपको ये नंबर दे रहा हूं, 8949589630। जो मुझसे बहुत करीबी से जुड़े हैं उनको पता है कि महाराज जी ने अपना पर्सनल नंबर दिया। इसी नंबर पर मेरी सबसे बात होती है। आजकल थोड़ा मेरा मोबाइल ज़्यादा पुराना हो गया है, तो 10-20 मिनट चल करके बंद हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा तब बढ़िया सा मोबाइल लूँगा। देने वाले तो मुझे 2.5 लाख का भी देने को तैयार है, लेकिन 2.5 लाख का क्या, मैं तो तुम्हारा 2500 वाला भी नहीं लूँगा। तो मुझे स्वयं के लिए कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल भी। ये लिख लीजिए 89495896 और 30। अपने बच्चों को कहना एक ग्रुप बनाए, उस पर नाम लिख लें तुलसी तपोवन गौशाला भक्त मंडल, तुलसी तपोवन गौशाला गौग्रास, तुलसी गौ माता आराध्या, कुछ भी आपका जो उसमें तुलसी जरूर जोड़िएगा, ठीक है। तुलसी डालते ही समर्पण हो जाता है। तुलसी की महिमाएं उसमें मुझे आप एडमिन बना दोगे तो मैं उसमें और अच्छे और भी नंबर जोड़ दूंगा। ग्रुप बना करके, जैसे ही ग्रुप बनाओगे, यदि आपने मेरा ये नंबर ऐड कर दिया तो मेरी तो स्क्रीन पर खुल ही जाएगा। रात्रि को यहाँ से पोस्ट भेजूंगा और आपके लिए धन्यवाद भी भेजूंगा। आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े तो उसको लेफ्ट मत करना, अलग मत होना उससे। मैं कहूँगा आज गौ माता के लिए सिर्फ व्यासपीठ से
जय बोलने से काम नहीं चलेगा, गौ माता के लिए हम हैं इससे काम चलेगा, उसके लिए कुछ करने से काम चलेगा। और ये कसम खाई है जिंदे जी गौ माता को बचा के ही छोड़ेंगे। धरना नहीं है, लेकिन अपनी सेवा से लोगों को बताना है कि गौ माता को ऐसे बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें आप सबकी आवश्यकता है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, उसके लिए आप